टीम न्यूज नेशन। पान के पत्ते, कमल का फूल, घंटियां, स्वास्थ्य का निशान और ये दावा कि मलबे को अगर खंगालेंगे, जो 15 से 20 टन मलबा वहां पड़ा है, तो अनुराग मूर्तियों के अवशेष भी मिलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि रामप्रसाद जी दावा कर रहे हैं कि देखिए साहब, अभी तहखाने में जो 15 फीट के आसपास मलबा है उसको आप निकाल लीजिए, तो वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं फिनाज। वो कह रहे हैं कि आपको गिनती में नहीं मिलेंगे सबूत कि 5 सबूत और मिले, आपको ट्रैक्टर भर के सबूत मिलेंगे। मतलब जितनी आप खुदाई करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको सबूत मिलते जाएंगे कि यहाँ पर मस्जिद तो कभी थी नहीं, यहाँ मूलतः मंदिर था जिसको ध्वस्त करके एक गलती की गई, ऐतिहासिक गलती की गई, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। मूलतः मंदिर, बिल्कुल। और मंदिर एक जिस तरह से जो तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं, जिस तरह से न्यूज़ नेशन अपनी रिपोर्ट शुरुआत से दिखा रहा है, हमारे साथ विशाल जी, हमारे साथ रामप्रसाद जी, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी लगातार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशांत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वाराणसी से। सुशांत, जिस तरह से हमारी रिपोर्ट एक एक कर आगे बढ़ रही है, सबूत बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले पान के पत्ते, घंटियां, अब स्वास्थ्य का निशान और खंडित मूर्तियां भी मिल रही हैं। तो ये तमाम सबूत एएसआई के पास भी लग रहे होंगे, तो इससे तो जो हिंदू पक्ष है उसका दावा, कम से कम इन तस्वीरों को देखने पर, हम यहाँ पर एएसआई अपना सर्वे साइंटिफिक रिपोर्ट देगी वो अलहदा है, लेकिन कम से कम इन तस्वीरों को देखने पर जो हिंदू पक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा था उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। सुशांत आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। सुशांत आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। एक बार फिर आपसे कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होने की, आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट भी कीजिएगा। लेकिन रंजना जी, सुशांत आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो जवाब दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि उसका इतिहास क्या है। हमारा जितेंद्र सिंह विसेन जी बता रहे हैं कुछ और भी ऐसे सबूत हैं जो आप बताना चाहते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हालांकि वो चीज़ें अभी सामने नहीं आ पाई हैं क्योंकि कमीशन की कार्रवाई जो 2022 में हुई वो अभी तक अधूरी है, पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि 93 तक 93 तक ज्ञानवापी परिसर में 5 शिवलिंग विद्यमान थे। 1-2 नहीं बल्कि 5 शिवलिंग विद्यमान थे, जो वर्तमान समय में अगर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हो गया सुचारू रूप से और कमीशन की कार्रवाई जो अधूरी रह गई थी वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो उसके प्रमाण बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आएंगे। ये बात आप कह रहे हैं कि 5 शिवलिंग की बात, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले कहा है क्योंकि 93 तक मैंने उस परिसर में पूजा की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5 शिवलिंग वहाँ विद्यमान थे। हालांकि मैं समझता हूँ उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने बहुत क्षति पहुँचाई है 93 के बाद, क्योंकि परिसर में बैरिकेडिंग होने के कारण। जी, तो सुशांत आपकी आवाज़ एक बार फिर गई, लेकिन जिस तरीके से आपके साथ जो खास मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि देखिए बीते वक्त के साथ सबूतों के साथ लगातार खिलवाड़ की गई है, सबूतों को नष्ट करने की साजिश की गई है, लेकिन पिनाज ज्ञानवापी के अंदर ये स्वास्थ्य के प्रतीक साफ साफ गवाही दे रहे हैं, चिल्ला कर बता रहे हैं कि कम से कम इस्लाम से तो इन प्रतीक चिन्हों का कोई मतलब। यही सवाल हम रंजना जी के पास, जो हिंदू पक्षी वकील हैं। रंजना जी, कार्बन डेटिंग और जो तमाम दूसरी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, एएसआई के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो एनालिसिस कर सकते हैं किस कालखंड की है, लेकिन कम से कम इनका एक मस्जिद से ताल्लुक हो ऐसा प्रथम दृष्टा तो नहीं लग रहा है। जितनी हमारी एक आम आदमी जैसी समझ है, मस्जिद जैसा तो कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है इन प्रतीक चिन्हों में। बिल्कुल सही कह रही हैं, मजहब से ताल्लुक़ नहीं हो सकता है, परंतु सनातन धर्म से ताल्लुक़ अवश्य है, क्योंकि तहखाने में जो मकर की मूर्ति पाई गई, जिसको कि इनके द्वारा छत विक्षत करने की चेष्टा की गई थी, तो मकर जो है माँ गंगा की सवारी है, और इस्लाम मजहब में कहीं भी किसी भी सवारी का कोई या मकर का या कच्छप का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, और जो लगाया गया है काशी खंड हमारे द्वारा, उसमें भी माँ गंगा की सवारी को
मकर को माँ गंगा की सवारी बताया गया। उसके अलावा स्वास्थ्य के चिन्ह हैं, घंटियाँ हैं, कमल हैं, अभी मकर प्रणाल भी मिलेंगे। और जिस रिजर्वायर की बात कहते हैं, जिसको ये वजू खाना कहते हैं, उसको जेम्स प्रिंसेप ने 1833 में ही कहा, देयर वॉज ए बिग रिजर्वायर, जिसमें कि ए मूर्ति लाइक लिंगाइज विराजमान। और तो और उन्होंने कहा यहाँ पर भक्त लोग जल चढ़ाते हैं जो सीधे गंगा जी में जाता है। तो जो रेडियो डेटिंग होगी या जो जीपीआर सर्वे होगा, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो अभी प्रोहिबिटेड एरिया है, जिसको वजू खाना कहते हैं, उसमें जो जल चढ़ाया जाता था अर्घे से होते हुए किस मार्ग से होते हुए गंगा जी में जाता था, क्योंकि वो 1833 में जेम्स प्रिंसेप ने तो स्पष्ट किया है। और ये बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारे लोग हिंदू पक्ष के लोग थे, उन्होंने भी बातें कही, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और सबूतों को किया गया। हरिशंकर जैन जी भी हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर जी, हम लगातार ये जो 2022 का जो पूरा का पूरा सर्वे की रिकॉर्डिंग है, वो जो रिकॉर्डिंग जो सबूत लेकर आई है सामने, वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगभग 5.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और इसमें जो भी चिन्ह मिल रहे हैं, यकीनन वो ऐसा नहीं लगता कि किसी मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसा लगता है कि मस्जिद सिर्फ ऊपर ऊपर से है, धरातल में तो मंदिर ही छिपा हुआ है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वास्तव में जो प्लिंथ है वो वही है, और प्लिंथ के ऊपर मंदिर का जो प्लिंथ था, ऊपरी ढांचा बना दिया गया है जिसमें ज़बरदस्ती लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और जो शिखर है पुराने मंदिर का, वो शिखर वही है, और शिखर के ऊपर एक गुम्बद रख दिया गया है। जी, ये सबसे बड़ी बात है, शिखर के ऊपर गुम्बद रख दिया गया। यानी आप ये कह रहे हैं जो मस्जिद का किस जो ढंग से और किस क्रूरता के साथ और सभ्य हिंदू संस्कृति के साथ किस तरह से क्रूरता की जा सकती है दिख रहा है। हरिशंकर और जी, वराह की मूर्ति है। हरिशंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो वराह की मूर्ति है। हरिशंकर जी, आप ये तस्वीरें जो न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उन तस्वीरों को देखिए किस तरह से एक एक सबूत जो है वो हिंदू पक्ष के दावे को ही और ज्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों को आप खुद भी देख रहे होंगे, इस रिकॉर्डिंग को आप खुद भी देख रहे होंगे, जो न्यूज नेशन पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रख रहा है। आप इनको क्या कहेंगे इसको देखकर? देखिए, जब कमीशन हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का मई 2022 में, तो उसमें पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफी हुई थी, और हम लोग सब उसमें थे। और मैंने स्वयं देखा है जो वीडियोग्राफी हुई थी, त्रिशूल के निशान हैं, डमरू है, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। मैं भी बता रहा था बात, वराह की मूर्ति है, साथ साथ हाथी बने, कमल है, शंख है, स्वास्तिक है। और जो पश्चिमी दीवार है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो पश्चिमी दीवार है उस पर जो गुंबद का जो भार है उसी दीवार पर है। और पूरी की पूरी पश्चिमी दीवार इस बात का सबूत है कि पुराने मंदिर की दीवार है, वो सारे देवी देवता उस पर खुदे हुए हैं। और उस दीवार के नीचे आज भी पुराने मंदिर का मलबा 353 साल बाद भी अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मलबा मिलेगा। और वहीं पर जी, माँ श्रृंगार गौरी का जब जो मंदिर था, उसके अंदर जाने का रास्ता था, उसका जो मेन गेट है वो गेट बाहर की तरफ है, जिस पर कि लगातार माथा टेकते आ रहे हैं। और 93 तक पूरे परिसर में हिंदू बराबर पूजा करता रहा है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। और 93 में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। और व्यास जी जो अपने कमरे में पूजा पाठ करते थे जी, जो अखंड रामायण का पाठ करते थे, उनको बेदखल कर दिया गया। और जब आप व्यास जी कमरे की तहकीकात करेंगे और पूरा मुआयना करेंगे, और साथ साथ जो और तहखाने हैं उनका मुआयना करेंगे, तो जमीन के नीचे बहुत चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही कुछ सबूत जैन साहब इस वक्त न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ऐसी ही वो तस्वीरें जिनका दावा आप कर रहे हैं, जो दावा आप कर रहे हैं सर, उन्हीं दावों की पुष्टि करती हुई तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कहिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जैन साहब।
कंप्लीट कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत बड़ी खुलासा होगा और ये बात हर दिल कहेगा, हर इंसान हिंदुस्तान का कहेगा कि कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है। बिल्कुल, वो शंकर हमको मिल गया, ये कहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आप कह रहे हैं हरिशंकर जैन जी कि एक तहखाना खुला है, जिस तहखाने से इतने सबूत मिल रहे हैं और ये पूरी 5.5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। न्यूज नेशन एक और रिपोर्ट दिखा रहा है जो आप ही के दावों को, उस रिपोर्ट में जो कुछ नजर आया, कैमरे में जो कुछ कैद हुआ, वो आप ही की बातों को और बल देती हुई प्रतीक हो रही है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जैन साहब से एक और सीधा सवाल तुरंत हाजिर हो। ठीक है ना, ये प्रोफाइल लिखवाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को। ठीक है ना, ये प्रोफाइल लिखवाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको